अगले 4 सालों तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका की सत्ता किसके हाथों में रहेगी, इसका फैसला अमेरिकी नागरिक अपने वोटों के जरिए कर चुके हैं। जी हां, दरअसल अमेरिका में 45वें राष्ट्रपति पद के लिए हो रही वोटिंग समाप्त हो चुकी है। इस ताकतवर पद के लिए मुख्य टक्कर में है मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन। राष्ट्रपति ट्रंप अगर दोबारा विजयी होते हैं तो लगातार 2 बार ताजपोशी वाले चौथे राष्ट्रपति होंगे। लेकिन अगर इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा तो इस स्थिति में भारत को कितना नुकसान होगा, अब इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत और अमेरिका के संबंध कुछ खास नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस चुनाव के नतीजे का भारत अमेरिका संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिसे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 21वीं सदी का परिभाषित करने वाली साझेदारी बताया था। यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुने जाते हैं तो दोनों देशों के संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके परस्पर प्रशंसा वाले निजी रिश्ते से मित्रता पूर्ण होते रहेंगे। हालांकि ट्रंप का लेन देन वाला रवैया भी जारी रहेगा, जिसमें व्यापार और बाजार में पहुंच संबंधी मतभेदों में सामरिक उद्देश्यों से आड़े आने दिया जाता है। वहीं यदि जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो शायद वे भारत को चीन के बराबर खड़ा करने के लिए और हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की बिक्री के आंकड़ों और उस पर भारत में लगाए गए शुल्कों को शायद उतना महत्व नहीं देना चाहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन के बीच अब तक हुई एकमात्र राष्ट्रपति बहस में भारत का उल्लेख महज प्रसंगवश हुआ है, लेकिन दोनों ही उम्मीदवार बीते दिनों में मजबूत भारत अमेरिका संबंधों का समर्थन कर चुके हैं और दोनों ही दलों में भारत की अच्छी समझ रखने वाले विशेषज्ञ मौजूद हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की विशेषज्ञों की अनसुनी करने की आदत रही है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति उनका दृष्टिकोण आमतौर पर लेन देन वाला रहा है। ट्रंप विदेशी नेताओं से ऐसे मिलते हैं मानो वो अपनी जायदाद के किसी संभावित ग्राहक से मिल रहे हों। वह खुशामद करके उन्हें गदगद कर देते हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा ही किया था, लेकिन ह्यूस्टन के हाउडी मोदी और गुजरात के नमस्ते ट्रंप जैसे सफल मनभावन कार्यक्रमों के बावजूद दोनों देशों की सामरिक साझेदारी में कोई खास प्रगति नहीं हुई। दोनों देश एक समग्र व्यापार समझौता करने में नाकाम रहे और भारत अपनी वायु सेना के लिए अमेरिकी लड़ाकू विमान हासिल करने की संभावना के करीब तक नहीं पहुंच पाया। भले ही अमेरिकी राजनीति बेहद ध्रुवीकृत हो, लेकिन भारत से करीबी संबंधों को दोनों ही दल महत्व देते हैं। दोनों देशों के रिश्ते जहां रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में मजबूत हुए थे, वहीं डेमोक्रेट राष्ट्रपतियों बिल क्लिंटन और बराक ओबामा के अधीन भी दोनों देशों के बीच घनिष्ठता बढ़ी थी। ऐसा भू राजनीतिक परिस्थितियों और एक ताकतवर भारत के अमेरिका के हित में होने के एहसास के कारण हुआ। आखिरकार चीन के अलावा पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ही है जहां की आबादी 1 अरब से अधिक है। इस तरह यह तो एकदम साफ है कि ट्रंप की हार या जीत से भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक बार फिर मोदी सरकार की विदेश नीति पर अमेरिका के संबंध का टिकाव रहेगा। तो पीपल्स, लगातार अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।